भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मुकाबला अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और अभिषेक शर्मा जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, आज काफी शानदार बल्लेबाजी कर दिखाते हुए पिछली गेंद पर कमाल का स्कोप शॉट, हुक शॉट देखने को मिला। अभिषेक शर्मा के बल्ले से भारत को आवश्यकता है इस मुकाबले में अभी भी 8 गेंदों में 25 रनों की। ओवर द विकेट से अगली गेंद लेकर दौड़ेंगे सामना करने के लिए अभिषेक शर्मा। बहुत ही आक्रामक नजर आ रहे हैं, आज बहुत लंबे लंबे छक्के लगाए हैं इन्होंने। इसी बीच अगली गेंद के साथ आए, फिर से स्कूप किया इस गेंद को, सामने की तरफ खेला, स्ट्रेट ड्राइव गेंद, गैप में 4 रन। बेहतरीन शॉट, क्या गजब का चौका लगाया है अभिषेक शर्मा ने। ये खिलाड़ी कमाल के आंकड़े 32 T20 मुकाबले खेल चुका है, 1100 से ज्यादा इंटरनेशनल रन पूरे कर चुके हैं। 188 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से भारत और साउथ अफ्रीका टीम के बीच में ये एक बड़ा मुकाबला। 7 गेंदों में अब 21 रनों की आवश्यकता। अभिषेक शर्मा अपने शतक के काफी नजदीक आ चुके हैं। ओवर की आखिरी गेंद को बल्लेबाज ने हवा में खेल दिया, लॉफ्ट किया गेंद हवा में और एक और बार जाएगी सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। शॉर्ट पिच किया था गेंद को, बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने बल्ले के बीचों बीच लेकर एक और बेहतरीन क्लासिकल 6 अपने बल्ले से खेलते हुए अब ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ चुका है। ये मुकाबला अपने नाम करने और इस सीरीज में 2-1 से आगे बढ़ने के लिए भारत को आवश्यकता है 6 गेंदों में 15 रनों की। अगले ओवर में हालांकि स्ट्राइक जो होगी वो साथी खिलाड़ी के पास होने वाली है और साथ ही साथ मैं देख पा रहा हूं तो शीतल कुमारी जी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शीतल जी, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। गेंदबाजी में आते हुए लास्ट ओवर लेकर मार्को जॉनसन, साउथ अफ्रीका टीम के रीढ़ की हड्डी है मार्को जॉनसन। अभी जॉनसन 3 ओवर कर चुके हैं, इससे पहले काफी महंगी गेंदबाजी रही है। देखना होगा किस तरीके से लास्ट ओवर में गेंदबाजी करते हैं मार्को जॉनसन। 6 गेंदों में अब आवश्यकता भारत को 15 रनों की। ओवर की पहली गेंद स्ट्राइक पर है जितेश शर्मा। राउंड द विकेट से चले जॉनसन ओवर की पहली गेंद को लेकर जितेश के सामने। इस बार आए गेंदबाज, गेंद के ओवर पिच गेंद, सीधे हाथों से इस गेंद को खेल दिया सामने की तरफ। फिर से गैप में फील्डर के पास कोई मौका नहीं और एक और चौका, एक और बाउंड्री। हल्का बाहर की तरफ जाती हुई गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच लिया और लॉफ्ट करते हुए धकेल दिया इस गेंद को 4 रनों के लिए। पप्पू प्रजापति जी, आपको बहुत शुक्रिया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। इस समय ओवर की दूसरी गेंद का सामना करेंगे जितेश, लेकिन दोस्तों क्या अपना शतक पूरा कर पाएंगे अभिषेक शर्मा? इससे पहले भी अभिषेक शर्मा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 शतक लगा चुके हैं। इस समय उनके पास तीसरी सेंचुरी लगाने का सुनहरा मौका है। 99 पर आ चुके हैं बल्लेबाज। अभिषेक शर्मा अपनी सेंचुरी से मात्र 1 रन दूर। दूसरी गेंद के साथ चले मार्को जॉनसन, एक स्लिप के साथ। जितेश शर्मा स्ट्राइक पर मौजूद, ओवर द विकेट के साथ आए गेंदबाज। गेंद के इस बार पटकी हुई गेंद थी, सीधे हाथों से इस गेंद को मिड ऑन के क्षेत्र में फ्लिक करके खेला जितेश शर्मा ने और एक रन के साथ स्ट्राइक। बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आते हुए, अभिषेक शर्मा सामना करेंगे इस ओवर की तीसरी गेंद का। मात्र 1 रन की आवश्यकता है अभिषेक को अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए। लास्ट 2 मैचों की बात करें तो पहले मैच में अभिषेक ने 17 रन बनाए थे और दूसरे मैच में भी उन्होंने 17 रन ही बनाए थे। दोस्तों देखा जाए तो भारत ने 2 T20 मुकाबले खेले हैं दक्षिण अफ्रीका के साथ, लेकिन एक मुकाबला हारी है और एक मुकाबला जीती है। ये मुकाबला जो भी टीम जीतती है वो इस सीरीज में 2-1 से आगे बढ़त बना लेगी। बल्लेबाज अभिषेक अगली गेंद के साथ तैयार होते हुए, शॉर्ट फाइन लेग पर एक फील्डर मिड ऑन बना हुआ है। जतिन पटेल जी, थैंक यू सो मच। जतिन भाई, आपका भी शुक्रिया इस समय लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों दीप्ति शर्मा ने भी हमें सब्सक्राइब कर लिया है, आपका भी शुक्रिया दीप्ति जी। ओवर की तीसरी गेंद के साथ चले मार्को जॉनसन, एक स्लिप के साथ। अभिषेक शर्मा 1 रन की दूरी पर इस गेंद पर सिंगल के साथ शतक पूरा कर सकते हैं। सभी की धड़कनें तेज। ओवर द विकेट से चले, एक स्लिप के साथ आए गेंदबाज। ओवर की तीसरी गेंद पैड पर कमाल की लाइन के साथ डाली हुई ये गेंद, अभिषेक ने मिस किया इस गेंद को। गेंद जाएगी विकेटकीपर के दस्तानों में। अब भारत ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए 3 गेंदों में 10 रन की आवश्यकता है और अभिषेक शर्मा को 1 रन चाहिए शतक के लिए, लेकिन अभी भी परिस्थितियां बदल सकती है। अफ्रीका अगर अभिषेक शर्मा का विकेट निकाल जाए तो यकीनन यह मुकाबला साउथ अफ्रीका जीत सकती है, लेकिन अगर आप अभिषेक का विकेट निकालेंगे नहीं तो निश्चित तौर पर यह मुकाबला आपके हाथ से चला जाएगा। जॉनसन अपनी ओवर की चौथी गेंद के साथ सामने। अभिषेक शर्मा ओवर द विकेट के साथ हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया। इस बार पटकी हुई गेंद अभिषेक शर्मा ने बल्ले के बीचों बीच लेकर इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया। फील्डर कोई मौजूद नहीं है और इस बार कवर के क्षेत्र से गुजरती हुई ये गेंद, एक अच्छा संपर्क लगा, बल्लेबाज के बल्ले पर ये गेंद टकराई और वहां से सीधा ही कवर के एरिया को नापती हुई नजर आई।
चौका मिल जाएगा भारत को। अब ये मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक होता हुआ। 2 गेंदों में आवश्यकता 6 रनों की, लेकिन दोस्तों इस मैच में रोमांच बरकरार है। अभिषेक शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में अपना तीसरा शतक लगा दिया। पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियों से उनके इस शतक को सराह रहा है। बहुत ही शानदार पारी खेली अभिषेक शर्मा ने, अंत तक डटे रहे। भारतीय टीम को इस पारी की बहुत आवश्यकता थी। अपने 103 रन बना चुके हैं बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। अब देखना यह होगा वो किस तरीके से इस मैच को फिनिश करते हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद का सामना करेंगे। अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर मौजूद चौका लगा चुके हैं। एक छक्का लगाते हैं अगली गेंद पर तो मुकाबला भारत जीत जाएगी। अगली गेंद पर एक छक्के की आवश्यकता होगी और अगर वो खेल गए बल्लेबाज तो यकीनन निश्चित तौर पर यह मुकाबला भारत जीतने वाली है। यहाँ पर पंकज विश्वकर्मा भाई आपका बहुत धन्यवाद इस समय वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। साथ ही साथ आमिर भाई है जो कि लाइक और सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनका भी स्वागत रहेगा यहाँ से। ओवर की 5वीं गेंद मार्को जॉनसन एक स्लिप के साथ सामने अभिषेक शर्मा जो कि 55 गेंदों में 103 रन 187 का स्ट्राइक रेट। ओवर की अगली गेंद को सीधे हाथों से खेल दिया बल्लेबाज ने मिड ऑन के क्षेत्र में। 1 रन की मांग और इस 1 रन के साथ स्ट्राइक पर आते हुए जितेश शर्मा इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना शानदार अंदाज में इस गेंद को खेला था, लॉफ्ट किया था। हालांकि उस तरीके से एक ही रन आ पाया है, चौका मिल नहीं पाएगा। अभिषेक शर्मा निराश, लेकिन ये कमाल की पारी है। जैसे कि शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे। शुभमन गिल जो कि ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हो गए और एक और खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन उसके बाद जब जितेश मैदान में आए तो अभिषेक के साथ एक लंबी पार्टनरशिप निभाई। वो 47 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस समय है। एक गेंद भारत को जीतने के लिए 5 रन बनाने होंगे। अपनी अगली गेंद के साथ तैयार होंगे। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाज मौजूद। चलेंगे अगली गेंद के साथ। राजेश कुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ओवर की अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ जाती हुई ये गेंद काफी बाहर छोड़ दिया इस गेंद को। मार्को जॉनसन हल्का बाहर की तरफ गेंदों को फेंक रहे हैं और ऐसे में इस गेंद पर मिलेगा वाइड का एक एक्स्ट्रा रन। इस ओवर में एक और मुफ्त का रन मिलता हुआ भारत को और यहाँ से अब भारत ये मुकाबला जीतेगी या हारेगी वो हमें एक गेंद के बाद पता चल जाएगा। आखिरी गेंद पर 4 रन की आवश्यकता है इस वक्त भारत को ये मुकाबला जीतने के लिए। दोनों टीमों के फैंस और खिलाड़ी बिल्कुल शांत, सबकी निगाहें सिर्फ एक उस गेंद पर है जो कि इस मैच का निर्णय करेगी। ओवर द विकेट के साथ दौड़ना शुरू करते हुए गेंदबाज मार्को जॉनसन। 4 रन की आवश्यकता, बड़ा शॉट खेल सकते हैं जितेश। सतीश पांडे बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी की वजह से हमें कमेंट्री करने का मोटिवेशन मिलता है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से जॉनसन हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किए। इस बार गेंद लेकर आए गेंदबाज। गेंद इस बार सीधे पैरों पर आती हुई बल्लेबाज ने इस गेंद को हवा में खेल दिया और बॉल जाती हुई दर्शक दीर्घा में सीधा 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ भारत यह मुकाबला अपने नाम कर चुका है। साथ ही जितेश शर्मा ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। भारत ने अब इस सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। भारत की इस जीत के लिए बोलो भारत माता की जय।